जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा लास्ट चैप्टर नहीं है, ये एक टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि लगभग हम लोगों का जो ये पॉलिटी का जो विषय है, ये सभी हम लोग इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो चैप्टर हैं, सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। ये एक लगा मुझे कि ये क्योंकि क्या है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है, तो कहीं ना कहीं एक करेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद से ये हमारा जो चैप्टर है, जो पॉलिटी का पूरा कंप्लीट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हमारा पॉलिटी विषय पूरी तरीके से कवर हो गया है। अगले एक दो वीडियो और इसमें हम लोग बनाएंगे, जिसमें कि जितने भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे, ताकि पूरा चैप्टर एक बार में, ये पूरा पॉलिटी का जो विषय है, पूरी तरीके से हम लोग का एक बार रिवाइज हो जाए। तो इस तरीके से कोशिश है, और उसके बाद से फिर हम लोग इसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ हम लोग अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है, इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आया था। ठीक है, वो भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए लाया गया था। उपभोक्ताओं का, उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि वस्तु एवं सेवाएं प्राप्त करता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करता है, वो सभी व्यक्ति, हम सभी जितने लोग भी हैं जो कि कहीं से भी सामान खरीदते हैं, कोई भी ऐसी सेवाएं प्राप्त करते हैं, वो सभी वो उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, उपभोक्ताओं का यानी कि हमारे देश के सभी लोग, चाहे वो देश के हो, कहीं के भी लोग हो, यदि वो व्यक्ति जो है किसी भी वस्तु, सामान, खाने पीने से लेकर के पहनना, सुविधाएं, सभी चीजें, ठीक है, वो सभी चीजों का उपभोग करता है। उपभोग करना मतलब एक तरीके से क्या करना, उसको प्राप्त करना, ठीक है, उसका यूज करना, इस्तेमाल करना। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं उसके जीवन की सुरक्षा भी होनी चाहिए। यानी कि अभी देखे होंगे कि हमारे हर तरफ आप कभी भी किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मिलावट हो रहा है। तो उसी मिलावट से लोगों को, उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार फिर से एक अधिनियम लेकर के आई है, जिससे कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि जो मिलावट के सामान है, या फिर ऐसे जो भी चीज़ें जो कि हमारे अ, जो लोगों का, उपभोक्ता के जीवन को कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट करता है, उससे सुरक्षा के लिए ये लाया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा, यानी कि अब इसमें चेंजेस करके ये अधिनियम 2019 हो गया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अब जो ये अधिनियम है, उसके अनुसार क्या होगा, जो कार्यवाही होगा वो थोड़ा तीव्रता से होगा, कम समय में होगा। ठीक है, जो अधिनियम 2019 जो लाया गया है, और ये कब से एक्टिव हो गया है, 20 जुलाई 2020 से ये लागू हो गया है। ठीक है, इसमें परिभाषा दिया गया है कि वह व्यक्ति जो अपने इस्तेमाल के लिए वस्तु या सेवा प्राप्त करता है, वो सभी उपभोक्ता कहलाएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे। और वो व्यक्ति शामिल नहीं है इसमें जो कि दोबारा बेचने के लिए वस्तु को खरीदता है। यानी कि कोई दुकान यदि किसी वस्तु को खरीदता है और उसको कोई भी मिलावट या फिर किसी भी तरीके से उसको समस्या होती है, तो वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आएगा। उसका इसमें सुरक्षा के लिए कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। देखेंगे कि आप आसपास में हम लोग व्यवहारिक तरीके से भी देखते हैं, तो उपभोक्ता फोरम बना हुआ होता है, जिसमें हम लोग अगर कोई भी ऐसा मिलावटी सामान या किसी भी तरीके से हमारे साथ उपभोक्ताओं के साथ कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे हम जा कर के शिकायत करते हैं। ये वही उसी चीज़ों का हम लोग बातें यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, उसमें और ज़्यादा उसको बेहतर करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है। ठीक है,
और ये जो अधिनियम है इसमें क्या है कि ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेन देन हम लोग करते हैं वो सभी पे लागू होगा। यानी कि ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है उस पे भी, ऑफलाइन जो मार्केट प्लेस है उस पे भी, ठीक है, दोनों पे लागू होगा। एक चीज और आप इसमें ध्यान रखेंगे, व्यवहारिक तरीके से ये प्रश्न बन सकता है कि इस तरीके से प्रश्न बनता है, यदि आप किसी जिले में रहते हैं, ठीक है, किसी भी जिले में आप रहते हैं, लेकिन आप सामान क्या है दूसरे जिले दूसरे स्टेट से आप सामान मंगाए हैं, तो उसका जो है अगर वो जो प्रोडक्ट है वो खराब निकल रहा है या फिर कहीं ना कहीं उससे आपको समस्या हो रही है, तो वो क्या आप शिकायत उसके लिए कहाँ कर सकते हैं? तो यहाँ जो है ये 2019 का जो अधिनियम है इसके अंतर्गत आप जिस जिले में हैं उसी जिले में आप शिकायत कर सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कहीं का भी हो। ठीक है, तो उसके खिलाफ आप शिकायत कहीं पे भी, जहाँ आपका स्थान है जहाँ पर रहते हैं वहीं पे आप कर सकते हैं, उसी जिले में आप कर सकते हैं। ठीक है ना? ये एक इम्पोर्टेंट बात है, उसको याद रखेंगे। उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 जो है इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ठीक है ना? इसमें गठन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि पूरे देश भर में 3 आयोग बनाए जाएंगे उपभोक्ता संरक्षण के लिए। ठीक है, पहला जो होगा जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता आयोग जो होगा वो होगा 1 करोड़ के मामले, मतलब 1 करोड़ से नीचे का जो मामला है उसको वो देखेगा। उसके बाद से राज्य स्तर पर भी एक उपभोक्ता आयोग होगा जो कि 10 करोड़ से नीचे तक का मामले को देखेगा। ठीक है, मतलब 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, या फिर 10 करोड़ से अधिक होता है तो वो फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का मामला रहेगा। तो इस तरीके से ये भी आप पॉइंट को याद रख सकते हैं। उसके बाद से आगे हम लोग देखते हैं इसी में आयोग के अंतर्गत और क्या क्या अधिकार होगा। देखिए, ये उपभोक्ता है, ठीक है, उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान के द्वारा की गई शिकायतों की जांच करने का अधिकार होगा इस आयोग के पास। उसके बाद से असुरक्षित वस्तुओं सेवाओं को वापस लेना या उचित कार्रवाई करना, ये सारी चीज़ों का भी अधिकार होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का भी अधिकार होगा। भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर भी जुर्माना लगाने का भी अधिकार होगा इस आयोग के पास। ठीक है, ई कॉमर्स के बारे में क्या इसमें प्रावधान किया गया? ई कॉमर्स का मतलब है ऑनलाइन जितना भी हम लोग लेन देन करते हैं उस पर क्या रोक लगाया गया है, देखिए। ठीक है, प्रत्येक ई कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी और गारंटी, डिलीवरी एवं शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीके, भुगतान के तरीकों की सुरक्षा, शुल्क वापसी संबंधित विकल्प आदि के बारे में सारी चीज़ों को सूचना देना अनिवार्य होगा। यदि ई कॉमर्स जो है वो किसी भी अगर कोई भी ऐसे उपभोक्ता जो है वो उसकी कोई भी ऐसी वस्तु को ऑर्डर करता है तो वो उसका जो जानकारी है ये पूरा जानकारी देना उनको अनिवार्य है। अगर इनमें ये जो है ये पूरा जानकारी नहीं देते हैं और फिर कोई भी उपभोक्ता शिकायत करता है तो इनके ऊपर जो भी कार्रवाई है वो करने का अधिकार होगा। ठीक है, उसके बाद से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को देखिए, जो प्लेटफॉर्म है उसके अंतर्गत भी 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। कोई भी ऐसा अगर कोई शिकायत करता है तो उसको 48 घंटे के अंदर उसको सूचना मिलना चाहिए। ठीक है, और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा भी करना होगा। तो ये भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, नया अधिनियम उत्पाद दायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता और उत्पाद विक्रेता को के दायरे में लाता है। तो ये सारी बातें भी उपभोक्ता के संरक्षण के लिए इसमें की गई है इस अधिनियम में। और यहाँ पे उत्पाद का दायित्व क्या होगा देखते हैं। ठीक है, यदि किसी उत्पाद या सेवा में दोष पाया जाता है तो उत्पाद या फिर निर्माता, विक्रेता या सेवा प्रदाता को क्षतिपूर्ति के लिए भी इसमें जिम्मेदार माना जाएगा। ये सारी बातें इसमें विधेयक में बताई गई हैं। ठीक है, विधेयक के अनुसार
किसी भी उत्पाद के लिए देखिए क्या क्या आधार हैं, जिसमें दोषी अगर पाए जाते हैं तो उनको ये जो आयोग है उनको दंडित कर सकता है। देखिए उत्पाद या सेवा के निर्माण में दोष हो, या फिर ये डिजाइन में दोष हो, उत्पाद की घोषित विशेषताओं से वास्तविक उत्पाद का अलग होना। देखे होंगे ना कि ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होता है उसमें दिखता कुछ और है, फिर आता है तो कुछ और ही दिखता है। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए सुरक्षा दिया गया है, सुरक्षा का ये सारी चीज़ें प्रावधान इसमें की गई हैं। निश्चित वारंटी के अनुरूप नहीं होना कोई भी प्रोडक्ट, या फिर प्रदान की जाने वाली सेवाओं का दोषपूर्ण होना। तो ये सारी बातें जो हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और ये हमारे जिले लेवल पे, राज्य लेवल पे और पूरे केंद्र लेवल पे प्रावधान किए गए हैं कि अलग अलग आयोग होगा, उसको वो पूरे अगर उनको कोई भी ऐसा शिकायत मिलता है तो उसकी जांच करेगा। तो ये कहीं ना कहीं देखिए हमारे जीवन से जुड़ता है, हमारे अधिकार से जुड़ता है। ठीक है, हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत, हमारे को जीने का जो अधिकार है उसके अंतर्गत ये जुड़ता है। ठीक है ना, कि कहीं ना कहीं हमारा जो भी हम खा पी रहे हैं, ये अगर हम लोग को ये सही तरीके से नहीं मिलता है तो ये भी हमारे लिए एक कहीं ना कहीं हमारे जीवन की हानि है। तो इसलिए भी ये सरकार का दायित्व है, और सरकार उस पे अभी इस तरीके से अधिनियम ला करके हमारी सुरक्षा के लिए एक विचार कर रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देख लिए, हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें जो भी पॉइंट्स है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो ये पॉलिटी है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कुछ और भी अगर टॉपिक रहेगा तो बीच बीच में हम लोग देखेंगे। आप इसका पूरा अगर वीडियो, पहले का जो भी वीडियो है वो सब अगर नहीं देखे हैं तो आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा नोट्स बनाने में। तो एक बार ज़रूर देखें आप सभी को। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरे प्रश्न को देखेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है पॉलिटी का पूरा प्रश्न देखेंगे, उसके बाद फिर अगला किसी सब्जेक्ट पे हम लोग इसी तरीके से सीक्वेंस वाइज चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।